दोस्तों, सोशल मीडिया की सबसे पसंदीदा जोड़ियों में से एक सृजना सुवेदी और विवेक पंगेनी अब बिछड़ गए हैं, क्योंकि कैंसर से लंबी और दर्दनाक लड़ाई अब विवेक हार चुके हैं। और इस हार से सृजना भी बुरी तरह से बिखर गई है, क्योंकि अब उनकी दुनिया उजड़ चुकी है। इस बीमारी से लड़ाई में सृजना ने विवेक का मेंटली हो या इमोशनली हर तरह से साथ दिया। दोनों को ही पता था यहाँ से ठीक होना मुश्किल है, लेकिन फिर भी उन्हें विश्वास था हमारी दुनिया पहले जैसी हो जाएगी। पर इसके उलट हालात दिन ब दिन बिगड़ते गए और फिर वो दिन आया जब सृजना ने विवेक को खो दिया और बीमारी से जंग हार गए। दोस्तों, ये दोनों लोग नेपाल से बिलोंग करते थे और इनकी प्रेम कहानी स्कूल टाइम से शुरू हुई थी। सृजना जिस स्कूल में पढ़ती थी, विवेक भी उसी स्कूल में पढ़ते थे, मगर विवेक सृजना से सीनियर क्लास में थे। स्कूल में एक इवेंट में इन दोनों की बातचीत हुई और फिर ये लोग जब भी मौका मिलता बात कर लेते थे। कुछ दिनों बाद स्कूल के अलावा भी ये दोनों बात करने लगे और मिलने भी लगे। दोनों ही एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। जल्द ही वो टाइम आया जब विवेक ने सृजना को प्रपोज कर दिया। सृजना तो पहले ही विवेक को पसंद करती थी और वो इस प्रपोजल का बहुत पहले से इंतजार कर रही थी। फाइनली वो दिन आया जब दोनों के प्यार का इजहार हुआ और दोनों एक दूसरे को डेट करने लगे। दोस्तों, एक बार फिर से हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। के बाद दोनों जॉब करने लगे। ग्रेजुएशन और फिर जॉब लगने तक ये दोनों रिश्ते में रहे। फिर लगभग 6 साल के रिश्ते के बाद दोनों ने परिवार की सहमति से शादी कर ली। सब कुछ अच्छा चल रहा था। साल 2022 में विवेक और सृजना ने फैसला किया वो यूएस में अपनी पीएचडी की पढ़ाई करेंगे। वो दोनों पीएचडी के लिए यूएस चले गए और वहीं रहने लगे। दोनों एक दूसरे के साथ खुश थे, लेकिन कुछ ही महीनों के बाद विवेक को बार बार सिर में दर्द होने लगा। पहले तो उन्होंने पेन किलर लिए, लेकिन फिर उन्हें एहसास हुआ कि ये नॉर्मल दर्द नहीं है। उन्होंने डॉक्टर से बात की। डॉक्टर ने चेक कराया, एमआरआई कराया। रिपोर्ट में आया कि विवेक को 4th स्टेज ब्रेन कैंसर है। ये खबर सुनते ही दोनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। इनकी हंसती खेलती दुनिया एकदम बदल चुकी थी। सृजना और विवेक उस वक्त पर अपने आंसू नहीं रोक सके और एक दूसरे को गले लग रोने लगे। डॉक्टर ने बताया ऐसे पेशेंट 1 साल से भी नहीं जी पाते, लेकिन सृजना ने तय किया वो हर कोशिश करेंगी और विवेक को ठीक कराएंगी। वो खुद भी स्ट्रांग रहने लगी और विवेक को भी मोटिवेट करती रही। विवेक भी जानते थे वो ठीक नहीं होंगे, लेकिन सृजना को सपोर्ट करने के लिए ही वो कहते थे मैं ठीक हो जाऊंगा। सर्जरी के बाद विवेक के सिर पर बाल नहीं रहे, तो सृजना ने इमोशनली सपोर्ट करने के लिए अपने बाल भी कटवा लिए। सृजना विवेक की बहुत केयर करती थी, लेकिन विवेक की हालत बिगड़ती जा रही थी। कुछ दिनों बाद उनमें चलने की भी ताकत खत्म हो गई और कुछ ही महीनों में ही उनकी याददाश्त बहुत कम हो गई। विवेक के सामने वह स्ट्रांग रहती, पर अपने बचपन के प्यार, अपने पति को अपने सामने मरता देख वो तिल तिल मर रही थी। विवेक की कीमोथेरेपी सर्जरी जो संभव था सब इलाज हुआ, लेकिन आखिर में जीत उसी बीमारी की हुई। ये दोनों हार तो गए, लेकिन इनकी कहानी बहुत बड़ी इंस्पिरेशन बनकर सामने आई है। न सिर्फ उस बीमारी से लड़ाई, बल्कि एक सच्चा साथी कहाँ तक साथ देता है वह इन्होंने करके दिखाया है। सृजना चाहती तो विवेक के घर वालों को विवेक की जिम्मेदारी देकर अपने घर जा सकती थी, लेकिन उन्होंने वहां तक विवेक का साथ थामे रखा जहां तक संभव था। उस झूठ बोलने वाले और धोखेबाजों की दुनिया में ऐसी लड़कियां भी होती हैं। ये सृजना ने दिखाया, बताया असली प्यार क्या होता है। प्यार के साथ साथ कमिटमेंट, समर्पण, वफादारी की भी एक मिसाल बनी। सृजना को देखकर लगता है क्यों औरत को लक्ष्मी बोला जाता है। 19 दिसंबर 2024 वो दिन था जब विवेक का देहांत हुआ। वो दिन जहां जिंदगी तो हार गई, लेकिन उनका प्यार अमर हो गया। दोस्तों, ये थी लव स्टोरी विवेक और सृजना की। उम्मीद करते हैं वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो एंड तक देखा है तो वीडियो पर अपना लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। इसी तरह की और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।